हेलो एवरीवन, आई एम स्वप्निल पवार। धर्म कर्म को निश्चित करो, सुनकर समय प्रकार। जग में आए हो किसी लिए, उसका करो विचार। धर्म और कर्म कभी अलग नहीं हो सकते हैं। धर्म एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है कर्तव्य। मतलब कि मेरा धर्म ही मेरा कर्तव्य है और मुझे मेरे कर्तव्य को निभाना है। हम सब कर्मयोगी हैं और हमें ये नहीं पता कि ये वर्तमान हमें किस भविष्य के लिए तैयार कर रहा है। इसीलिए बेहतर यही है कि हम हमारे कर्म अच्छे रखें। जितने भी धर्म बने हैं, हिंदू, मुस्लिम या फिर सिख, ये सारे धर्म भगवान के आधार पर नहीं बने हैं। वो तो बने थे इंसान को एक जिंदगी जीने का तरीका देने के लिए, मगर आज वही इंसान उसी को लेकर झगड़ रहा है, मगर उसमें जो लिखा है उसे याद नहीं कर रहा। आप भगवत गीता में मानो, कुरान में मानो या फिर बाइबल में मानो, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप किसमें मानते हो। इंपॉर्टेंट तो ये है जिसमें भी आप मानते हो आप उसे फॉलो करें। लेकिन आज इंसान अपने कर्तव्य को भूल चुका है और बस उसी भगवान को लेकर बैठा है। मगर इफ यू कैन डू दैट, अगर उसमें जो लिखा है अगर आप उस तरह से करते हो तो आई अश्योर यू कि आप अच्छे कर्म करते रहोगे। और इसीलिए आप भगवत गीता पढ़ो, कुरान पढ़ो या फिर बाइबल पढ़ो। द मैसेजेस आर ऑलमोस्ट सिमिलर। सारे के मैसेजेस ऑलमोस्ट सिमिलर है। भूल जाओ रीति रिवाज, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं तो बात कर रहा हूँ एक जिंदगी तरीका जीने के लिए जो भगवान ने उसमें मैसेजेस दिए हैं। और इसीलिए हमें ईश्वर की रचना के साथ प्यार करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर एक ही है। उसी के साथ एक बार एक इंसान एक गाय खरीद कर लेकर आया। जिस दिन वो गाय खरीद कर लेकर आया वो बहुत खुश था। बोले कितनी अच्छी गाय है, अब मेरा कारोबार बढ़ेगा। 2-3 दिनों बाद वो गाय भाग गई। वो इंसान बहुत दुखी हो गया। बोले कितनी बेवकूफ गाय है, मेरा नुकसान करवा दिया। 3 से 4 दिनों बाद वो गाय एक दूसरे गाय को लेकर आ गई। वो इंसान वापस बहुत खुश हो गया। बोले यार इसने तो मेरा डबल फायदा करवा दिया। अब कुछ दिनों बाद उस इंसान का बेटा उस गाय को लेकर कहीं बाहर जा रहा था और तब वो गाय आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। और जब उसके बेटे पर उस गाय ने हमला किया तब उसके बेटे का पैर टूट गया, प्लास्टर करवाना पड़ा। और जब उस इंसान को ये बात पता चली वो सोचने लगा कि यार ये कितनी फालतू गाय है, इसके वजह से मेरे बेटे का पैर टूट गया। और वो इंसान उस दिन बहुत नाराज हो गया। अब एक दिन आर्मी के कुछ लोग उस गांव में आए, क्योंकि वो गांव बॉर्डर के करीब था और हर घर से एक नौजवान को लेकर जा रहे थे। अब इनके घर पर आए। इनके घर पर एक ही बेटा, उसका पैर टूट गया है, इसीलिए उसको लेकर नहीं गए। और तब वो इंसान बहुत खुश हो गया। बोले अच्छा हुआ इसका पैर टूट गया। दोस्तों, हम होते कौन है डिसाइड करने वाले कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। सच तो ये है हम कितना भी दिमाग दौड़ाए मगर उसकी प्लानिंग्स को हम कभी समझ ही नहीं पाएंगे। और बेहतर यही होगा जो हमने भगवत गीता में भी सुना है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो होने वाला है वो भी अच्छा ही होगा। थैंक यू।